गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम डूइंग गुड, आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। सो इट्स मॉर्निंग और मैं नहा धोकर हो गई हूँ रेडी, इसीलिए आपसे अब मिल रही हूँ क्योंकि सुबह से मैं बहुत भागा दौड़ी में थी। आज मंडे है, बीइंग अ मंडे सुबह से बहुत सारी कॉल्स थी, बट नहाना धोना भी जल्दी कर लिया और अभी चल रही है सफाई। और मौसम आज बड़ा ऐसी सा है, मतलब काफ़ी गर्मी हो रही है। मुझे भी नहीं पता ऐसा क्यों, बट आप देख रहे हो मैंने कोई स्वेटर वेटर नहीं पहना है, सीधे मैं नहाकर आई, मुझे कोई ठंड नहीं लगी। मैंने पूजा कर ली, मतलब नीचे मैं एक बार चक्कर लगा कर आ गई पार्किंग में और ग्राउंड में, मुझे कोई ठंड नहीं लगी। ये देखो एकदम बढ़िया मौसम है, धूप नाम की है, बिल्कुल ही नाम की। और यहाँ देखो आप बेचारे अंकल आंटी बैठे हैं धूप में, धूप के चक्कर में, और धूप ज़रा सी भी नहीं है। सो यहाँ ये हम लोगों ने बेंच बहुत अच्छा किया हुआ है, सोसाइटी में ना डाली हुई है, क्योंकि यहाँ से सीधे आती है सनलाइट जो अभी ना के बराबर है। तो यहाँ जो भी बैठता है ना उसे अच्छे से सनलाइट मिल जाती है। बट हाँ, सनलाइट के दर्शन तो हो नहीं रहे हैं, मौसम काफ़ी गर्म है। ऑल दो मतलब कोहरा जैसा आप कह सकते हो, बादल बादल काफ़ी ज़्यादा है। तो बस यही है कि ठंड नहीं लग रही है, सनलाइट भी नहीं है, हवा भी नहीं चल रही है, ठंड भी नहीं है। तो बस यहाँ पर है कोहरा, इसलिए कोई स्वेटर वेटर पहना नहीं है, ठंड लग नहीं रही है। अभी बस मुझे मेजरली बहुत इंपॉर्टेंट कुछ काम करने हैं, जैसे कि नाश्ता करना। अभी ब्रेकफास्ट नहीं हुआ है, चाय नहीं हुआ है, कुछ भी नहीं हुआ है। और बेड मैंने वैसे तो कमर वमर सब घड़ी कर दिया था, बट आज मुझे बदलनी है चादर, तो वो एक बड़ा काम है। किचन में यहाँ बन रहा है खाना। खाना क्या मतलब, ये बन रहा है पोहा। यहाँ पर मम्मी ने गोभी आलू की सब्ज़ी बनाकर रख दी है और ये पोहे की तैयारी हो चुकी है। और सफाई यहाँ पर चल रही है। यहाँ पर मम्मी ने बना दी है एक और सब्ज़ी बीन्स की। तो बस अभी बनाते हैं चाय, और सबसे पहले करते हैं चाय नाश्ता। नाश्ता तो हो गया है, पोहा बहुत ही बढ़िया बना था और सफाई भी पूरी हो चुकी है। सो आज का दिन काफ़ी ज़्यादा टाइम टेबल से चल रहा है। सुबह ही मैं नहा ली थी, खाना पीना हो गया है, नाश्ता। अब मैं करूँगी ऑफिस का काम, बट उसके पहले आगे हैं कुछ पार्सल्स, तो हम लोग वो कर रहे हैं अनबॉक्स। एक बार ये देखते हैं कि आया क्या है। हम लोग रोज़ इतना कुछ मंगाते हैं कि खुद ही को याद नहीं रहता है कि क्या मंगाया था और क्या है। यहाँ पर कर रही है मम्मी अनबॉक्सिंग इन दोनों पार्सल्स की। देखो क्या है, मुझे तो ये डब्बा देखकर समझ ही नहीं आ रहा, कपड़े वपड़े तो है नहीं। वो गैस के जो वो है ना, वो स्टोव की, प्रोटेक्टर। हाँ, हीट ना निकले इधर उधर। एयर प्रोटेक्टर। हाँ, तो ये गैस स्टोव पे, ये बर्नर पे रख दो तो एयर से इसका प्रोटेक्शन हो जाता है, फ्लेम का इधर उधर नहीं जाती, प्रॉपर हीट लगती है। सही है, लगा के देखते हैं ये अपने गैस स्टोव पे। अब देखते हैं ये दूसरा क्या है। ये कुछ कपड़ों जैसा ही लग रहा है पैकिंग से भी, और जो थोड़ा थोड़ा दिख रहा है उससे भी। ये है माइक्रो फाइबर कंफर्टर ब्लैंकेट, हाँ कंफर्टर। कलर तो बड़ा ही सुंदर है, और इसका ये पिलो भी साथ में फ्री आया, पिलो कवर। हाँ ये सही है, मतलब ये सिंगल बेड है तभी एक पिलो कवर आया है। हाँ, सिंगल ही मंगाई भाई। हाँ, ओढ़ती सिंगल है, तो एक और मंगा लो तो एक से हो जाए। देखते हैं अगर ये अच्छा निकला तो कॉम्बिनेशन में मंगा लेंगे। दिख तो बड़ा सुंदर सा रहा है। ये रहा जी हमारा सुंदर सा कंफर्टर। प्रिंट काफ़ी अच्छा, कलर और भी अच्छा। जो मैं दोहर लाई थी उससे ज़्यादा अच्छा है ये। आप में से कुछ लोगों को याद होगा जो मैंने मेले वाला व्लॉग डाला था, जो हम पहले ओजस्विनी मेले में गए थे। वहाँ से मैंने, मामा ने, हम लोगों ने सबने भर भर के दोहर ले ली थी। और प्रॉब्लम ये हुआ कि वो जो दोहर है हमने दिवाली में बिछाई, यूज़ करी, वो बिल्कुल भी गर्म नहीं है। तो ज़रा सी भी नहीं है। इवन एसी ब्लैंकेट के लिए भी, एसी के उसके लिए भी बहुत बेकार है। जैसे एसी ब्लैंकेट की तरह कुछ लोग चादर की तरह यूज़ करते हैं ना, उससे भी बेकार है, बिल्कुल उसमें गर्मी फील ही नहीं होती है। सो वो तो एक बिगड़ा हुआ इन्वेस्टमेंट था, बट ये काफ़ी अच्छा इन्वेस्टमेंट लग रहा है क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छा मटेरियल है, सॉफ्ट सा। वो तो खैर यूज़ करने के बाद ही पता चलेगा। बट मशीन वॉश है, और क्या आप कह रही थी, मशीन वॉश है और माइक्रो फाइबर है। तो माइक्रो फाइबर यूजुअली गर्म कर देता है। मशीन में धो सकते हैं लेकिन नॉर्मल ड्राई करना है। हाँ, टम्बल ड्राई नहीं करना, ठीक है। आयरन नहीं करना, वो तो हम वैसे भी नहीं, अपने कपड़ों पे नहीं करते। गर्म पानी में भी नहीं धोना। हाँ, नॉर्मल पानी में ही धोंगे। इतनी मेहनत हम अपने खुद के रेगुलर कपड़ों में नहीं करते कि प्रेस कर ले। ये देखो आप,
कितना ज़्यादा गुजला हुआ है मेरा खुद का। इसको बट एनीवेज अपनी तारीफ ना करते हुए ये हो गया है अनबॉक्सिंग वाला काम। अब मैं फटाफट से कर लेती हूँ ऑफिस का काम, क्योंकि उसके बाद करनी है मुझे खाने की तैयारी। ऑल्दो आपने दोपहर के लिए तो देख ही लिया कि मम्मी ने सब्जी बनाई है, एक ग्रेवी वाली सब्जी बनाई है गोभी जो हम रात को खाएंगे, और एक सूखी सब्जी बनाई है बीन्स वाली जो दिन में खाएंगे। बट आज मम्मी का बड़ा मन है कि ना ज्वार की रोटी बनाओ, सॉरी ज्वार बोल रही हूँ, सॉरी बाजरे की रोटी बनाओ। तो बाजरे की रोटी में बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, मम्मी का इंस्ट्रक्शन लेके मैंने सुन तो लिया है, वो मुझे एक्सपेरिमेंट करके देखना है, तो वो बनाना है और कल के लिए थोड़ी बहुत तैयारी करके रखनी है। तो लेट्स सी क्या क्या करते हैं। पहले फिलहाल मैं कर लेती हूँ काम। 2000 years later. सो गाइज आई एम बैक टू द किचन। सो हुआ ये कि एक्चुअली तो मुझे बनाना था लंच, बट लंच बनाने का सीन आया ही नहीं, क्योंकि नाश्ता करने के बाद आपने देखा ही था कि मैं काम करने चली गई थी, और पोहा खाने के बाद मुझे और मम्मी दोनों को अच्छा खासा भरा पेट फील हो रहा था। सो हम लोगों ने कुछ नहीं बनाया, और अब जब शाम हो गई है, डिनर का टाइम हो गया है, 6-7 बज गए हैं, तो मम्मी ने जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कहा कि चलो आज बाजरे की रोटी खाते हैं। तो ये देखिए बाजरे की रोटी मुझे कुछ खास तरीके से तो नहीं आती है, बट मम्मी ने मुझे सिर्फ इतना बोला कि गर्म पानी करना और कम पानी से मारना, और वही मैंने किया। और एग्जैक्टली देखिए इतना सा करने में कितनी बढ़िया रोटी बनी है। नहीं तो हमेशा जब मैं रोटियाँ ये वाली बनाती थी ना, चाहे मक्के की हो या बाजरे की हो, हमेशा टूट जाती थी, बट इस बार बहुत ही अच्छी रोटी बनी, और मैं पतला बेल भी पाई, वो भी विदाउट पॉलीथीन। नहीं तो हमेशा पॉलीथीन में रख कर बेलना पड़ता था, या फिर हाथ से बनाओ तो मोटी बनती थी। और यहाँ देखो आप कितनी बढ़िया पतली पतली रोटियां बनी हैं, वो भी चकला और बेलन पर। तो बस रोटियां तो यहाँ पर बन गई हैं, और गोभी आलू की सब्जी मम्मी ने बनाई ही थी, वो रखी है यहाँ। और दिन की जो सब्जी थी वो तो खाने का मौका ही नहीं आया, क्योंकि लंच हुआ ही नहीं। तो बस फटाफट से मैंने बनाई ये रोटियां, और उसके बाद निपटाया थोड़ा सा एक्स्ट्रा काम, क्योंकि मैं सब्जियां बाहर से लेकर आई थी, तो मम्मी लगी थी मेथी, बथुआ, पालक, इन सब की सफाई में, और यहाँ मैं जुट गई आलू की सफाई में। यार मेरा इतना जेन्युइन सा क्वेश्चन है, अब मुझे एक बात बताओ कि खाना बनाना दुनिया में इतना मुश्किल क्यों है? मतलब सिर्फ ऐसा नहीं है कि आप सब्जी बाजार से लाए, छौंकी और बन गई। एक सब्जी बनाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है। सबसे पहले जाके ढूंढ ढूंढ के सब्जी लाओ। ये आलू मैं खूब ढूंढ ढूंढ के चुन चुन के एक पीस लाई हूँ, और इसको 15 मिनट से धो रही हूँ, रगड़ रगड़ के धो रही हूँ, ताकि इसकी जितनी भी मिट्टी है वो सारी निकल जाए। अब पहले आप पैर तोड़ तोड़ के इसको ढूंढ कर लेकर आए, फिर आपने 15 मिनट हाथ तोड़े और उसको धोकर रखा। धोने के बाद भी आपका काम खत्म नहीं हुआ है। अब आप इसको कल छीलोगे, छीलने के बाद काटोगे, काटने के बाद छौंकोगे, और इतनी सारी मेहनत का नतीजा 1 घंटे में खत्म। जब आप कल सब्जी इसको बनाकर खाने बैठोगे, एक बार में वो सब्जी खत्म हो जाएगी, ज्यादा से ज्यादा शाम तक चल जाएगी। मतलब इतने लंबे प्रोसेस का नतीजा क्या? 15 मिनट का खाना। सच में बाय गॉड, खाना बनाने से ज्यादा मुश्किल काम मुझे दुनिया में कोई नहीं लगता, और इसीलिए मैं खाना बनाने से ना भागती भी हूँ। और यही वजह है मम्मी मुझे कामचोर कहती है। ये कामचोरी नहीं है, लॉजिकली सोचो यार, आप खुद बताओ मुझे, एक चीज बनाने के लिए कितनी देर लगी? ऑफिस का कोई काम करो, एक प्रोजेक्ट 1 हफ्ते, 1.5 हफ्ते, 15 दिन, 1 महीने तो चलता है। हर दिन की मेहनत वसूल होती है। यहाँ तो 2 घंटे की मेहनत करो, 5 मिनट में गायब। आप बताना आप क्या सोचते हो? Many months later. चलिए जी, मेरा दुख, दर्द और पीड़ा तो आपने सुन ही लिया जो अक्सर निकल आता है जब भी मेरे सिर पे कोई काम पड़ता है। हालांकि आज जो बाजरे की रोटियां थी वो अच्छी बनी, तो ये मुझे काम की तरह फील नहीं हुआ, और अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि मम्मी ने तारीफ भी की, मेरा व्लॉग भी अच्छा बन गया, और मुझे भी अच्छी दिख रही है शक्ल से। अब खाने के बाद पता चलेगा कि ये कैसी है। सो ऑल्दो मैं वापस आ गई हूँ अपने ऑफिस के कमरे में, क्योंकि आज मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं, ऑफिस का बहुत ज़्यादा काम है। तो आज मैंने सोचा डाइनिंग टेबल पे बैठ के टाइम वेस्ट नहीं करूँगी, वहाँ मैं बैठती हूँ आराम से, मम्मी से बातें करते करते 10 मिनट का खाना आधे घंटे में खाती हूँ। तो आज मैं खाना लेकर आ गई हूँ अपना यहीं इस रूम में। यहाँ मैं साइड बाय साइड करती जाऊँगी काम और खाती जाऊँगी खाना। तो क्योंकि मेरे पास बहुत ज़्यादा काम है और टाइम कम, तो आज के इस व्लॉग को यहीं पर करती हूँ एंड। आई होप ये व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। अगर लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके बताइएगा, शेयर करिएगा, और अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिएगा। इसी के साथ आज के व्लॉग को करते हैं यहीं पर एंड। बहुत जल्द मिलूंगी नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन प्लीज़ डू टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड आई विल सी यू सुपर सून इन द नेक्स्ट व्लॉग। बाय।